अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हो चुका है दोस्तों, और इस आगाज़ में ही हमने मार्केट को पूरी तरह से स्विंग होते देखा। और मार्केट का जो मूड है वो इस कदर ड्रामेटिकली बिहेव कर रहा है कि अब मार्केट एक मरतबा फिर से इस CME गैप की परफॉर्मेंस से गुजरते हुए अपने फिर से सपोर्ट लेवल पे आन खड़ी हो गई है। नेक्स्ट लेवल्स यहाँ पे मार्केट के क्या रहेंगे, हम कैंडल चार्ट पे चल करके डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज की अहम तरीन खबरें, क्योंकि जब नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होता है, ख़ास करके मंथ का आखिर, तो हमें FOMC देखने को मिलती है। FOMC से पहले पहले की फोरकास्ट और आज और अब तक की US और ईरान के दरमियान होने वाली नई पेशरफ्त, उस पर हम बात करेंगे। नया इम्पैक्ट ऑयल्स पे क्या रहेगा, इस पे भी। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए BTC का। BTC ने आज सुबह 79,417 से ली रिजेक्शन, और उसके बाद से लेके अब तक मार्केट कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हम 1 आवर के कैंडल चार्ट पे इस वक्त खड़े हैं। तकरीबन यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 घंटे से BTC सिर्फ डाउन मोमेंटम ले रहा है। मज़ीद इस डाउन मोमेंटम पे हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी। पहले कुछ खबरें आपके साथ डिस्कस कर लें। दोस्तों दुनिया की सियासत में कोई भी बात, कोई भी राह और कोई भी रास्ता आखिरी रास्ता नहीं होता। इस वक्त हम एक अजीब स्टेटमेंट मार्केट में गर्दिश करती हुई देख रहे हैं, क्योंकि पहले हमें ये लग रहा था कि ईरान कहीं भी अपने आप में नरमी शो करने को तैयार नहीं, लेकिन अचानक से एक स्टेटमेंट आई है आज सुबह, बाकायदा तौर पे वेरीफाइड न्यूज़ है। ईरान गेव US अ प्रपोजल फॉर रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एंड एंडिंग द वॉर, एक्सिस रिपोर्ट दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपनी ऑडियंस के साथ वही शेयर करते हैं जिसके कोई सिर मुंह पाँव होते हैं, ठीक है। कभी भी फेक न्यूज़ हम अपनी ऑडियंस से जो है शेयर करने से पूरी तरह इज्तनाब करते हैं। अब यहाँ पर एक हैरानगी पैदा होती है, इसलिए कि पहले तो हमें सैटरडे और संडे वाले दिन जो मुलाकातें थीं उनको करने से इनकार कर दिया गया, बाकायदा तौर पे बैक स्टेप लिए गए, और बराह रास्त ईरान ने बात करने से इनकार कर दिया था, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब क्योंकि US का खुद कहना है कि जिसने बात करनी है वो खुद बात करे, फ़ोन करे, राब्ता करे, तो यहाँ पर पहला राब्ता बहुत ही जल्द देखने को मिल गया है। ईरान थ्रू पाकिस्तानी मीडिएटर्स gave the US a new proposal on reopening of the Strait of Hormuz and the ending of the war। और ये फ़िलहाल दोस्तों जो उनको काफ़ी हद तक जिन पाबंदियों का सामना है वो उसके ऊपर भी निगोशिएट करने को तैयारी का साइन यहाँ पर शो कर रहे हैं। तैयारी होगी नहीं होगी, किस लिए बात हो रही है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको जो इंटरनेशनल ऑड्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अब खबर से हट के बात हो रही है, इस पे मुझे आपकी कीमती राय भी चाहिए होगी। कुछ लोगों का मानना है, कमेंट सेक्शन में कल बड़ी मज़े की लोगों ने अपनी राय दी कि जी ये शायद सीज़फायर इसीलिए अपनी डेट को शो नहीं कर रहा कि ये कितनी देर तक रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए कि इस दरमियान 2 से 3 चीज़ें इंटरनेशनली होने वाली हैं। एक दोस्तों फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो दरमियान में, क्योंकि पूरी दुनिया से इसके जो समझ लें कि इसको फुटबॉल को पसंद करने वालों ने सफ़र करना है, विजिटर्स ने, उनके लिए दुश्वारी रहेगी। और फुटबॉल अक्सर 2 महीने तक दोस्तों, 1.5 माह तो मोस्टली इसका जो है टेन्योर चलता है, तो उसकी कैंसिलेशन की बातें हो रही थी, लिहाजा उसके लिए भी इसे दरमियान में रखा जा रहा है। और उसके बाद सऊदी अरब के लिए एक बड़ी आजमाइश यानी कि हज, ठीक है जी। तो हज के लिए भी जो फ़्लाइटें होती हैं दोस्तों, उसको तकरीबन 2 माह, 1.5 माह, 1 माह पहले चलना पड़ता है, हाजियों को पहुंचना होता है, फिर हाजियों का अपने अपने मुल्क में वापस जाने का सिलसिला। ये 2 बड़ी अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं, यानी कि मुस्लिम जो उम्मा है उसके लिए हज की जो वैल्यू है वो उनके बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। और जो लोग इन चीज़ों की से बिल्कुल आ रही हैं वो फुटबॉल के लिए मतलब होंगे। हर एक का, हर कौम का अपने अपने लिए यहाँ पे जो समझ लें कि पहलू है वो उसके सामने है, ठीक है जी। तो कहा यह जा रहा है कि शायद इस 2-2.5 माह तक ये सीज़फायर कंटिन्यू रहे, जो अभी हुआ है, ठीक है। खुल के जो मसाइल सामने आए हुए थे वो रुके रहें, और शायद ये भी हो सकता है कि फ्यूल प्राइसेस थोड़ी देर के लिए फिर से गिर जाएं, क्योंकि इतनी दुनिया ने सफ़र करना है जिसकी कोई
हद ही नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है अगर उनको सहूलत मिलेगी तो दुनिया सफ़र की तरफ आएगी। अगर सफ़र में रुकावटें होंगी, प्राइसेस ज़्यादा होंगे, फ़्लाइटें महंगी होंगी, तो शायद फिर इस दफ़ा हर चीज़ का जो कोटा है दोस्तों वो आधे से ज़्यादा वैसे का वैसा पड़ा रह जाए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इन चीज़ों के साथ जोड़ी जा रही हैं कि ये सीज़फायर जो अब हुआ है ये 2 ढाई माह की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन इस बीच ईरान का जो स्टांस है वो भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि जी हम चाहते हैं कि अब सीज़फायर ना हो बल्कि पक्की सुलह हो, परमानेंटली सुलह हो और ये बार बार छेड़ाछाड़ी ना हो, इसलिए कि इसमें उनका नुकसान ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये अब तक की बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अमन है जो वो हर तरफ फैल जाए और इन चीज़ों को अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। खैर ये मेरा ख़्याल है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन हुई, यहाँ पे मार्केटों ने एक नए मोमेंटम से अपने दिन का आगाज़ किया, यानी कि हाई मोमेंटम से, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट मुसलसल CME गैप परफॉर्म कर रही है, यानी कि करेक्शन का उसको सामना है। टॉप ट्रेंडिंग में अचानक से टेरा लूना देखने को मिल रहा है। व्यूवर का पहले से ही मिडनाइट की वीडियो में सवाल था कि क्या टेरा लूना पे तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, इसलिए कि टेरा लूना की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर दर्दनाक है और इसमें जब भी कभी पंप आया है वो कभी किसी के फ़ायदे के लिए नहीं हुआ, लिहाजा इन तीनों से दूरी इख्तियार की जाए। तो गाइज अब तक BTC 2000 तक अपनी करेक्शन ले चुका है, यानी कि 79,447 से, ठीक है जी। तो अगर हम इथीरियम को देखें तो इसने भी अर्ली मॉर्निंग में 2404 तक की रेजिस्टेंस अपनाई और ये अपने कल यानी कि संडे मिडनाइट वाले लेवल पे इस वक्त ऑन खड़ा है, लिहाजा इनको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, वक्त को बचाते हैं। XRP से लेते हैं आगाज़। तो दोस्तों XRP के लिए हमारी सपोर्ट थी 1.40 और जस्ट हम उसके करीब आ चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग में XRP ने भी अदर टोकन की तरह वेल परफॉर्म किया। 1.44 से हुई रिजेक्शन, अभी भी 1.40 को ही मैं सपोर्ट कंसीडर करता हूँ। नाउ BNB के लिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी रूटीन सपोर्ट 625 की है और फंडामेंटल 620, रेजिस्टेंस 639। और मज़े की बात देखें कि इस सेशन में जिसे हम गुजार के आए हैं इसमें हमने तीनों चीज़ें देख ली, BNB का 639 का हाई भी और 625 का लो भी। तो लिहाजा गाइस जिन्होंने भी 625 को प्रेफर किया उन्हें BNB फ़िलहाल यहाँ पर कोई घाटा प्रोवाइड कर ही नहीं रहा। फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि यहाँ पर BNB की अब जो फंडामेंटल सपोर्ट है वो ज़्यादा दूर नहीं है। 620 से में भी हम दोबारा बाउंस लेके 629 टू 632 की रेजिस्टेंस अपना सकते हैं। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 87.90 इसकी रेजिस्टेंस थी और सोलाना ने यहाँ पर 88.06 से लिया रिजेक्शन। अब देखें कि हम दिन भर जो भी कैंडल चार्ट पे देखें आज आके मार्केटें एक ही स्लॉट में मूव ऑन है। अभी के लिए हम 85.18 का लो देख करके आए हैं और 85.10 इसकी सपोर्ट है। 85.10 के बाद यहाँ पर एक कैंडल चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन में कुछ एरर की वजह से यहाँ से कैंडल रिमूव है, तो लिहाजा इसकी परवाह मत कीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल सपोर्ट 85.10 ही है, जिससे अगर कोई बाउंस आता भी है तो वो 85.90 तक का होगा। BCH ने फाइनली दोस्तों एक मरतबा फिर से 450 की ज़ेनी सबकत रखने वाली सपोर्ट ब्रेक कर दी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस पे मेरी तवज्जो भी थी और हम सेवरल टाइम 445, 446 से बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है कि बनने का नाम नहीं ले रही। अभी भी अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनती तो प्रेशर 442 तक देखा जा सकता है और रिकवरी कदरे स्लो रहेगी। Zcash का मोमेंटम दोस्तों आगाज़ से ही बहुत ही हाई था और ऐसा लग रहा था कि 350 की सपोर्ट यहाँ पर कभी भी यूटिलाइज नहीं होगी, क्योंकि आगाज़ में ही Zcash 364 की रेजिस्टेंस अपनाने में हुआ कामयाब, जो बिल्कुल भी यहाँ पर सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि Zcash हमेशा इसी तरह ही परफॉर्म करता है। अगर कभी आपको इन चीज़ों की समझ ना लग रही हो तो सिंपली 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन कर लिया करें, तो आपको कैंडल चार्ट की जो विक्स हैं वो इस चीज़ से आगाही दे सकती हैं। एनीवे Zcash ने दोस्तों 364 से रिवर्सल लिया और ये है दोस्तों इसकी डाउन शेडो विक। 350 की सपोर्ट जो नामुमकिन लग रही थी वो फ़ौरन यूटिलाइज़ हुई और हाई रहा 359 का। मैं चाहूँगा कि ऐसे तमाम दोस्त जो Zcash को वॉच करते हैं या ऐसे अपने तजर्बे में शामिल करते हैं वो अपनी कीमती राय आज की वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वे में यहाँ पे जी कैश ने 350 को ट्रिगर किया। अभी के लिए प्रेशर फिर 350 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। एवेक्स ने भी दोस्तों बिल्कुल सिमिलर 9.52 से लिया रिवर्सल और 9.20 की सपोर्ट को किया ट्रिगर, जो 4 से 6 दिन के दरमियान एक बार भी यूटिलाइज नहीं हो सकी। ये दोस्तों बाज़ औक़ात हमें एडवांटेज होते हैं कैंडल चार्ट स्टडी विद हिस्ट्री को समझने के। अक्सर व्यूअर का ये मानना है कि जो मैंने नया तरीका यहाँ पे अर्ज़ किया है आपके साथ शेयरिंग का, वो फ़ायदेमंद नहीं है या आपको उस तरह से जो कि है सेटिस्फाइड नहीं करता जिस तरह मैं पहले आपके साथ शेयरिंग करता था। हालांकि मैं उसे भी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ एक ऐसी चीज़ समझने को मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी। ठीक है, ये देखिए, ये हिस्ट्री के लेवल्स हैं। 9.20 की सपोर्ट कितनी बार यूटिलाइज हुई है? 1 2 3 4 एंड 5। तो आज के दिन एवेक्स का एक बड़ा इम्तिहान है। एवेक्स यहाँ पे अगर सपोर्ट बना लेता है तो नॉर्मल बाउंस 9.35 का है। सपोज अगले 2 घंटों में यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती तो 9.10 की तरफ भी प्रेशर बढ़ सकता है। टाओ का दोस्तों कल के दिन जिस तरह का पैटर्न बन रहा था, आपको बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 255 से 258 तक की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो टाओ ने यहाँ पे 257 से ली रिजेक्शन। आपके सामने वाजिया इसका कैंडल चार्ट पैटर्न मौजूद है और अब यहाँ पर सपोर्ट बनने का नाम ले रही। तो जहाँ पर मोस्टली इसने स्ट्रगल की है वो सपोर्ट एरिया 240 का है। 240 से बाउंस कदरे स्लो देखा जा सकता है। लास्ट में आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ। मिडनाइट में हम 4707 पे पहले से ही स्टैंड कर रहे थे। दिन का आगाज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा। इसने ज़्यादा से ज़्यादा 4714 तक की रेजिस्टेंस पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद सीधा मार्केट 4667 यानी कि 4680 जो लोअर आपके साथ डिस्कस किया था आपने उसे भी देखा और मार्केट फिर एक दफ़ा उन्हीं लेवल्स पे आन खड़ी है। ओवरस्टे ऑन 4696 हमें फिर 4680 की तरफ पुश करेगा और सेफ जोन दोस्तों बहुत ही दूर है। नॉर्मल रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पर 4718 तक की है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीली आपको चार्ट में अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो यही है कि 79,467 से हम हुए हैं रिजेक्ट और 77,500 यहाँ पर इसकी आखिरी सपोर्ट है। अब मज़े की बात देखें कि मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट बना ली है, यानी कि जब भी 77,500 ब्रेक होता है तो नेगेटिव जो वाइब्स हैं वो यहाँ पर तेज़ी पकड़ना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप बाकायदा तौर पे आप इस ऑरेंज बॉल को देखें, ठीक है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। 77,500 इसकी फ्रेश सपोर्टें हैं। अगर ओल्डेस्ट सपोर्ट की तरफ जाएं तो वो 74,000 थी, आपको याद होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपर स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पे 78,500 में कन्वर्ट होती है एकदम से मार्केट का वॉल्यूम हाई हो जाता है और यही इसकी टेम्पररी सेफ जोन कंसीडर की जा रही है। आज के दिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 78,500 से आगाज़ BTC को फिर से यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और डाउन साइड पे मोस्टली 77,000 को हम यहाँ पर इसके लिए वीकर जोन का इशारा समझते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिडनाइट में इथेरियम पहले से ही 2361 2368 पे रेजिस्टेंस बना चुका था और उसके लिए आसानी हो चुकी थी 2400 को टच करने की, लिहाजा वो 2404 से टच एंड गो हो चुका है दोस्तों, जिसका अंदेशा मिडनाइट में भी शेयर किया गया और अब हम जस्ट 2310 से यहाँ पर थोड़ी सी बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पर अगर सपोर्ट बन जाती है तो नॉर्मली 2345 की रिकवरी एक नॉर्मल बिहेवियर है। हालांकि जहाँ पे जो कैंडल मौजूद है उसमें हम कभी रेड और ग्रीन का जो बदलाव है वो देख रहे हैं। वीकर जोन इथेरियम की यहाँ पे 2305 ही कंसीडर की जाएगी 2270 के लिए, जो यहाँ पे रास्ता आसान करती है। सो गाइस, अपर मोमेंटम CME गैप के दरमियान 2345 के बाद ही यहाँ पर कुछ परफॉर्म कर सकता है और वो भी 2375 तक। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।